Now you're watching CVR News English with me, Havila Kuttapalli. Welcome to Inside Bulletin. Well, moving to the details, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, after inaugurating an auditorium at the Botsala Military School in Mumbai, decided to the late General Bipin Rawat, expressed his happiness in honouring two prominent figures who played significant roles in shaping the direction of the nation. Fadnavis emphasized that warriors like General Rawat are not mourned but celebrated for their contributions. The inauguration of the auditorium named after General Rawat and the unveiling of B.S. Monji's statue were part of that event that highlighted the rich legacy of these leaders. Reflecting on the founding of the school during India's fight for independence, Fadnavis pointed out that many might have viewed the freedom struggle as a short-term goal, but the real battle is to ensure that the nation never returns to slavery. He also stressed the importance of instilling the values of soldiers, courage and patriotism in society, asserting that these values are crucial for shaping a strong, resilient nation. ऐसा लगता है कि शिक्षा का भारतीयकरण हो रहा है। अंग्रेजों ने जिस शिक्षा का मैकॉलेकरण किया और हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए मैकॉले का पत्र है कि जब तक यहाँ की शिक्षा पद्धति को हम बदलेंगे नहीं, तब तक हम भारत पर राज नहीं कर सकते। इसका मतलब जो शिक्षा पद्धति उस समय आई थी वो भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए आई थी। उस शिक्षा पद्धति में बदलाव करके अगर उसका भारतीयकरण हो रहा है तो इससे किसी को दुख होने का कारण नहीं है। कोई भी जो राष्ट्रभक्त व्यक्ति है वो यही कहेगा कि इसका भारतीयकरण होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया जी ने इसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए और भारतीयकरण को पूर्ण रूप से सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा लगता है कि शिक्षा का भारतीयकरण हो रहा है। अंग्रेजों ने जिस शिक्षा का मैकॉलेकरण किया और हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए मैकॉले का पत्र है कि जब तक यहाँ की शिक्षा पद्धति को हम बदलेंगे नहीं, तब तक हम भारत पर राज नहीं कर सकते। इसका मतलब जो शिक्षा पद्धति उस समय आई थी वो भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए आई थी। उस शिक्षा पद्धति में बदलाव करके अगर उसका भारतीयकरण हो रहा है तो इससे किसी को दुख होने का कारण नहीं है। कोई भी जो राष्ट्रभक्त व्यक्ति है वो यही कहेगा कि इसका भारतीयकरण होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया जी ने इसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए और भारतीयकरण को पूर्ण रूप से सपोर्ट करना चाहिए। Union Minister Nitin Gadkari attended the book release event of Guru Gita with commentary authored by spiritual guru Acharya Upendra Ji of the Antar Yoga Foundation in Mumbai. The event marked the unveiling of the book, which offers deep insights and commentary on the revered Guru Gita. Gadkari highlighted the importance of such spiritual works in guiding individuals on the path of wisdom and self-realization. The release was a significant occasion, bringing together spiritual leaders and dignitaries to celebrate the literary contribution of Acharya Upendra Ji. विशेष रूप से योग विज्ञान के साथ साथ हमारी जो विशेष रूप की जीवन पद्धति थी, जिसके आधार पर हमारे साधु संतों ने उसको विकसित करके हमारे जीवन में उस संस्कार पद्धति से जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन किया है। उसी प्रेरणा से आचार्य उपेंद्र जी ने काफ़ी बड़ा यज्ञ भी किया और जो विश्व शांति का उद्देश्य रखकर किया। इसी के साथ ये जो उन्होंने 2 किताबें लिखी है, ये इसका विमोचन करने का मुझे उन्होंने आदेश दिया है। ये जो अंतर योग है, साधना है, इसका मैं तो इतना बड़ा अभ्यासक नहीं हूँ, ना ज्ञानी भी हूँ, पर मैं निश्चित रूप से इस बात का विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हमारे समाज जीवन में इसी से प्रेरणा लेकर हम सबका जीवन शांतिमय हो और एक प्रकार से विश्व का विशेष रूप से योग विज्ञान के साथ साथ हमारी जो विशेष रूप की जीवन पद्धति थी, जिसके आधार पर हमारे साधु संतों ने उसको विकसित करके हमारे जीवन में उस संस्कार पद्धति से जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन किया है। उसी प्रेरणा से आचार्य उपेंद्र जी ने काफ़ी बड़ा यज्ञ भी किया और जो विश्व शांति का उद्देश्य रखकर किया। इसी के साथ ये जो उन्होंने 2 किताबें लिखी है, ये
इसका विमोचन करने का मुझे उन्होंने आदेश दिया है। ये जो अंतर योग है, साधना है, इसका TMC leader Kunal Ghosh defended West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's recent remark about the BJP distorting Hinduism, stating that her statement was absolutely correct. Ghosh also accused the BJP of creating a false narrative and manipulating Hinduism for political gain. He emphasized that TMC and Mamata Banerjee strongly support the Hindu Dharma as represented by the revered figures like Swami Vivekananda and Ramakrishna Paramahams. According to Ghosh, the BJP's biased politics and vote-driven strategies are aimed at dividing the Hindu community, which the TMC does not support. He further highlighted that Mamata Banerjee, being from a Brahmin family, is secular and supports people from all religions, rejecting the distorted version of Hinduism that the BJP is promoting. वो एकदम ठीक कही है। ये भाजपा जो बोल रहा है वो डिस्टॉर्ट कर रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ नैरेटिव तैयार करने की कोशिश कर रहा है। ममता जी वो स्वामी विवेकानंद का हिंदू धर्म, रामकृष्ण परमहंस देव का हिंदू धर्म पर हम सब लोग, ममता दीदी भी विश्वास करते हैं। और जो ये भाजपा हिंदू धर्म के नाम पे वो भेदाभेद का पॉलिटिक्स करते हैं, हिंदू धर्म के नाम पे वो वोट मार्केटिंग करते हैं, गंदा बात बोलते हैं, गंदे तरीके से मनुष्य को डिवाइड, सोसाइटी को डिवाइड धर्म के नाम पे करते हैं। हम लोग ऐसा उसका डिस्टॉर्टेड हिंदुइज्म हम लोग नहीं सपोर्ट करते, हम लोग ओरिजिनल हिंदुइज्म सपोर्ट करते हैं। ममता दीदी ओरिजिनल हिंदू धर्म वो मानते हैं। ममता दीदी सेकुलर है, खुद हिंदू ब्राह्मण परिवार से है और मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट सब धर्म को वो सम्मान करते हैं। लेकिन ये भाजपा ये हिंदुओं के लिए भी ठीक नहीं है, माइनॉरिटी के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो हिंदू धर्म को गंदे तरीका से वोट मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं, पोलराइजेशन के लिए यूज करते हैं। और हम लोग जो प्रॉपर हिंदुइज्म है, रामकृष्ण परमहंस देव का हिंदुइज्म है, स्वामी विवेकानंद का हिंदुइज्म है, जो प्रॉपर सनातनी हिंदुइज्म है, ममता जी और हम सब लोग वो ओरिजिनल प्रॉपर हिंदुइज्म, इसका जो आइडियोलॉजी है हम लोग मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और डिस्टॉर्टेड गंदे तरीके से वोट मार्केटिंग के लिए जो लोग हिंदुइज्म को इस्तेमाल करते हैं डिस्टॉर्टेड वे से, हम लोग उसको विरोध करते हैं। ममता दीदी जो बोली है एकदम सही बात बोली है और भाजपा उसके लिए डिस्टॉर्टेड झूठ फेक नैरेटिव तैयार, वो एकदम ठीक कही है। ये भाजपा जो बोल रहा है वो डिस्टॉर्ट कर रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ नैरेटिव तैयार करने की कोशिश कर रहा है। ममता जी वो स्वामी विवेकानंद का हिंदू धर्म, रामकृष्ण परमहंस देव का हिंदू धर्म पर हम सब लोग, ममता दीदी भी विश्वास करते हैं। और जो ये भाजपा हिंदू धर्म के नाम पे वो भेदाभेद का पॉलिटिक्स करते हैं, हिंदू धर्म के नाम पे वो वोट मार्केटिंग करते हैं, गंदा बात बोलते हैं, गंदे तरीके से मनुष्य को डिवाइड, सोसाइटी को डिवाइड धर्म के नाम पे करते हैं। हम लोग ऐसा उसका डिस्टॉर्टेड हिंदुइज्म हम लोग नहीं सपोर्ट करते, हम लोग ओरिजिनल हिंदुइज्म सपोर्ट करते हैं। ममता दीदी ओरिजिनल हिंदू धर्म वो मानते हैं। ममता दीदी सेकुलर है, खुद हिंदू ब्राह्मण परिवार से है और मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट सब धर्म को वो सम्मान करते हैं। लेकिन ये भाजपा ये हिंदुओं के लिए भी ठीक नहीं है, माइनॉरिटी की
Delhi Minister Ashish Sood launched a sewer line replacement project in Janakpuri earlier today with the goal of improving the drainage and sanitation system in the area. The project aims to address the long-standing issues with the outdated sewer infrastructure, ensuring better waste management and reducing the risk of waterlogging and sanitation problems. Sood emphasized that the initiative is a part of the government's broader efforts to enhance urban infrastructure and improve the quality of life for residents. He also assured that the project would be completed on time and would significantly benefit the community in the terms of better hygiene and healthier living conditions. इसी पाइप को अंदर से सीमेंट से नया कर देते हैं, कोशिश कर रहे हैं। पिछली सरकार ने शिकायतें कर करके वो ठेकेदार भगा दिए थे, उसका ये टेंडर बना था, इसलिए डिले हो रहा है। दूसरी बात रही आपके कूड़े के जो ठेकेदार थे उनके पैसे कहाँ चलेगा हमें नहीं पता। रोज रात को, कल रात को भी मेरी एमसीडी कमिश्नर से बात हुई है, हम यहाँ पर किसी भी जल्दी से जल्दी एक शॉर्ट टर्म टेंडर लगाएंगे ताकि नए वो है, उससे पहले जरूरत पड़ने पर ट्रक किराए पे लाएंगे, जेसीबी लाएंगे। आज मैंने अपने विभाग को भी कह दिया है, पीडब्ल्यूडी को, कि एक जेसीबी हमारी परमानेंट इन 4 खत्तों पे रहेगी, साली मिलेगी अंदर घुसा देंगे, छाटने नहीं देंगे, करेंगे जल्दी इसका समाधान। 3-4 महीने में, मैंने आपसे पहले भी 6 महीने मांगे थे, मैं कर रहा हूँ, उस पर लगा वहाँ से इसी पाइप को अंदर से सीमेंट से नया कर देते हैं, कोशिश कर रहे हैं। पिछली सरकार ने शिकायतें कर करके वो ठेकेदार भगा दिए थे, उसका ये टेंडर बना था, इसलिए डिले हो रहा है। दूसरी बात रही आपके कूड़े के जो ठेकेदार थे उनके पैसे कहाँ चलेगा हमें नहीं पता। रोज रात को, कल रात को भी मेरी एमसीडी कमिश्नर से बात हुई है, हम यहाँ पर किसी भी जल्दी से जल्दी एक शॉर्ट टर्म टेंडर लगाएंगे ताकि नए वो है, उससे पहले जरूरत पड़ने पर ट्रक किराए पे लाएंगे, जेसीबी लाएंगे। आज मैंने अपने विभाग को भी कह दिया है, पीडब्ल्यूडी को, कि एक जेसीबी हमारी परमानेंट इन 4 खत्तों पे रहेगी, साली मिलेगी अंदर घुसा देंगे, छाटने नहीं देंगे, करेंगे जल्दी इसका समाधान। 3-4 महीने में, मैंने आपसे पहले भी 6 महीने मांगे थे, मैं कर रहा हूँ, उस पर लगा वहाँ से इसी पाइप को अंदर से सीमेंट से नया कर देते हैं, कोशिश कर रहे हैं। पिछली सरकार ने शिकायतें कर करके वो ठेकेदार भगा दिए थे, उसका ये टेंडर बना था, इसलिए डिले हो रहा है। दूसरी बात रही आपके कूड़े के जो ठेकेदार थे उनके पैसे कहाँ चलेगा हमें नहीं पता। रोज रात को, कल रात को भी मेरी एमसीडी कमिश्नर से बात हुई है, हम यहाँ पर किसी भी जल्दी से जल्दी एक शॉर्ट टर्म टेंडर लगाएंगे ताकि नए वो है, उससे पहले जरूरत पड़ने पर ट्रक किराए पे लाएंगे, जेसीबी लाएंगे। आज मैंने अपने विभाग को भी कह दिया है, पीडब्ल्यूडी को, कि एक जेसीबी हमारी परमानेंट इन 4 खत्तों पे रहेगी, साली मिलेगी अंदर घुसा देंगे, छाटने नहीं देंगे, करेंगे जल्दी इसका समाधान। 3-4 महीने में, मैंने आपसे पहले भी 6 महीने मांगे थे, मैं कर रहा हूँ, उस पर लगा वहाँ से इसी पाइप को अंदर से सीमेंट से नया कर देते हैं, कोशिश कर रहे हैं। पिछली सरकार ने शिकायतें कर करके वो ठेकेदार भगा दिए थे, उसका ये टेंडर बना था, इसलिए डिले हो रहा है। दूसरी बात रही आपके कूड़े के जो ठेकेदार थे उनके पैसे कहाँ चलेगा हमें नहीं पता। रोज रात को, कल रात को भी मेरी एमसीडी कमिश्नर से बात हुई है, हम यहाँ पर किसी भी जल्दी से जल्दी एक शॉर्ट टर्म टेंडर लगाएंगे ताकि नए वो है, उससे पहले जरूरत पड़ने पर ट्रक किराए पे लाएंगे, जेसीबी लाएंगे। आज मैंने अपने विभाग को भी कह दिया है, पीडब्ल्यूडी को, कि एक जेसीबी हमारी परमानेंट। Punjab Governor Gulab Chand Kataria addressed the growing issue of drug addiction in Punjab, describing it as a rapidly spreading problem affecting a large portion of the state's population. Reflecting on its experiences and the crime reports he reviewed during his travels, Kataria also expressed concern over the worsening situations. He also acknowledged the long-standing efforts to combat the issue, but stressed the need for a unified approach to tackle it. To address the issue, Kataria decided to undertake a Paidal Yatra foot march following an invitation from renowned literator and Khushwant Singh, who had been conducting a similar march for the past 2 years. Kataria shared that he believes the existing laws are insufficient to control the problem and emphasized that public awareness is crucial in the fight against drug abuse. He also mentioned consulting various stakeholders, including vice chancellors and religious leaders,
to gather their suggestions and supported addressing this critical issue. एक ज्वलंत समस्या जो काफी तेजी से बढ़ रही है और विशेष करके देश के सर्वे के आधार पर भी एम्स ने जो 18 में सर्वे किया उसके आधार पर भी पंजाब की बहुत बड़ी जनसंख्या, इसका उनका अनुमान है कि 21 लाख से भी अधिक लोग विभिन्न प्रकार के नशों से जुड़े हुए, ऐसा सर्वे आता है। इसलिए मेरे को आज आए हुए 8 महीने लगभग 31 जुलाई को मैंने यहाँ कार्य ग्रहण किया था और आज ठीक 31 मार्च से 8 महीने पूरे हो रहे हैं। मैंने यहाँ जो कुछ अनुभव किया, जो लोगों से मिला, क्षेत्र में भी घूमा, बॉर्डर के जिले में भी जाने के बाद और सब तरफ से आपके मीडिया के माध्यम से और बाकी जानकारी के माध्यम से, क्राइम रिपोर्ट के आधार पर भी मुझे लगा कि ये समस्या वास्तव में पंजाब के लिए एक चुनौतीपूर्ण बन रही है। इसमें कैसे हम जनता को साथ देकर, जो लोग भी यहाँ नशा मुक्त पंजाब बने, इसके लिए पिछले कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। कई धर्मगुरु भी इस बारे में अपना काम कर रहे हैं। कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस नशे के खिलाफ अपने अपने स्तर पर कार्यक्रम कर रहे हैं। मैंने सोचा कि इन सब को अगर एक स्थान पर लाया जा सके, एक साथ जोड़ा जाए और सब लोग मिलकर के एक सामूहिक प्रयत्न करें, तो शायद हमारी सफलता के जो कदम हैं वो थोड़ा तेज गति से बढ़ेंगे। इसी बात को सोच कर के मैंने अपना यह पैदल यात्रा का कार्यक्रम बनाया था। इसका जो मुझे पहली बार अनुभव हुआ, तो खुशवंत सिंह जी जो साहित्यकार हैं, उन्होंने एक पैदल यात्रा पिछले 2 सालों से वो कर रहे हैं, तो वो मुझे निमंत्रण देने आए थे कि आप भी हमारे Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami expressed his strong support for the implementation of the Union Civil Code in the state, calling it a long-awaited law that country has been waiting for since Independence Day. He also highlighted that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the law was successfully introduced in Devbhoomi, Uttarakhand in January. Dhami also emphasized that the UCC will benefit the people of the state, and he drew a parallel between the Ganga River, which originates in Uttarakhand and nourishes the entire country, and the potential impact of the Uniform Civil Code, which he believes will eventually be implemented across India. देश की प्रतीक्षा थी कि ये कानून लागू हो, इसकी कहीं से शुरुआत हो। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हो गई है। और मैंने कहा कि जैसे देवभूमि उत्तराखंड से मां गंगा निकलकर आज पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी आने वाले समय में सभी को किसी न किसी रूप में लाभ देगी। समरसता, समानता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा, जिसकी शुरुआत देवभूमि में हो चुकी है। 27 जनवरी 2025 से इस वर्ष से हमने देवभूमि में इसको लागू कर दिया है, इसकी शुरुआत होगी। आपको लगता है कि पूरे देश में इसको लागू कर देना चाहिए? देखिए, मैंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड से गंगा निकली है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका लाभ सभी राज्यों को मिलेगा। लगातार विरोध कर रहे हैं, कह रहे प्रदेश में यूसीसी लागू नहीं किया जाएगा। देखिए, जिन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, वोट बैंक की राजनीति की है, वो इसीलिए इतने वर्षों तक एक लंबा कालखंड बीत गया। ये देश की आजादी के बाद लागू होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जब और उनके साथ संविधान सभा के लोग संविधान बना रहे थे, तो उस संविधान में भी उसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है। अभी आपने देखा होगा कि प्रोफेसर हरबंस दीक्षित जी जब बोल रहे थे, तो उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय का भी जिक्र उसमें किया। उच्चतम न्यायालय ने भी सायरा बानो का केस हो या केशव भारती केस हो, ऐसे अनेक केस है। मैं केवल 1-2 की बात कर रहा हूँ। सभी में
राज्यों को विभिन्न विभिन्न निर्णयों के समय में जिस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। जो विरोध करते हैं यूजीसी का, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, अब देखिए, जनता ही आगे बढ़ गई है और जनता आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए नए कानूनों को चाहती है, नए नए नवाचार चाहती है। जो लंबे समय से रुकी हुई प्रक्रिया है उनको बदलना चाहती है और उस दिशा में ठोस काम हो रहा है। चाहे आज अखिलेश जी के समय में, उनकी पार्टी के समय में, उनके पूज्य पिताजी के समय भगवान राम का अयोध्या में मंदिर नहीं बन पाया, कार सेवकों पर लाठियां चलाई गई, धारा 370 कश्मीर में नहीं हटाई गई, 3 तलाक का कानून हट गया, नागरिक संशोधन कानून आ गया और देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की शुरुआत हो गई। देश की प्रतीक्षा थी कि ये कानून लागू हो, इसकी कहीं से शुरुआत हो। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हो गई है। और मैंने कहा कि जैसे देवभूमि उत्तराखंड से मां गंगा निकलकर आज पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी आने वाले समय में सभी को किसी न किसी रूप में लाभ देगी। समरसता, समानता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा, जिसकी शुरुआत देवभूमि में हो चुकी है। 27 जनवरी 2025 से इस वर्ष से हमने देवभूमि में इसको लागू कर दिया है, इसकी शुरुआत होगी। आपको लगता है कि पूरे देश में इसको लागू कर देना चाहिए? देखिए, मैंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड RSS leader Suresh Joshi has commented on the ongoing debate surrounding Aurangzeb's tomb, stating that the issue is being raised unnecessarily and is being given more attention than it deserves. Joshi emphasized that such matters should not be a focal point as they divert attention from more pressing issues facing the nation. His statement suggests that the controversy surrounding historical figures like Aurangzeb should not overshadow the broader concerns that need to be addressed for the welfare of the country. Joshi's remarks reflect a stance of moving beyond historical disputes and focusing on issues that contribute to the progress and unity of the nation. कबर यहाँ बनी हुई है, कुछ श्रद्धा है, वो जाएंगे। हमने तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो आदर्श है, उन्होंने अफजल खान की भी वहां पर कबर बनवाई थी, तो वो तो है भारत की। Anand Bardhan, in his first address after taking charge as the Chief Secretary of Uttarakhand, the Secretary in Dehradun laid out a clear roadmap for the state's development. He also stressed that one of his primary goals would be to ensure the effective implementation of various schemes introduced by the Chief Minister and the state government aimed at fostering the growth and progress of Uttarakhand. Bardhan highlighted 2 main areas of focus in his statement, and the first priority, he noted, would be to improve the livelihood opportunities for the people of the state. This would include initiatives aimed at skill development, enabling the youth and workforce to acquire necessary competencies to enhance the employability. Additionally, Bardhan also emphasized addressing reverse migration, which has become a growing concern, particularly during the ongoing economic shifts in rural areas. He also expressed the intention to create conditions that would encourage people, especially the younger population, to stay in the state by providing better job opportunities and improving living standards. The second priority Bardhan mentioned was infrastructure development. He also emphasized the need to improve and modernize infrastructure across the state, including transportation, healthcare and educational facilities to support long-term growth. Bardhan's remarks signal a broad vision for making Uttarakhand more self-sustaining and better equipped to meet the needs of its citizens. प्रोग्राम्स हैं, नीतियां हैं, जो सरकार की नीतियां हैं, उसको सफलतापूर्वक हम राज्य के विकास में संचालित करें। प्राथमिकताएं की जहां तक बात है, तो इस राज्य के लिए लाइवलीहुड, जिसमें कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल डेवलपमेंट, रिवर्स माइग्रेशन, ये सारा इसमें इंक्लूडेड होता है। तो लाइवलीहुड कैसे बढ़ाई जाए, उसके कैसे अवसर खोजे जाएं नए नए, तो लाइवलीहुड का विकास सबसे। Haryana Chief Minister Nayaab Singh Saini expressed that to realize Prime Minister Narendra Modi's vision of making the country a medical hub, it is crucial to have sufficient doctors and paramedical staff. He also highlighted the statement's initiative of establishing a medical college in every district.
bringing the total number of medical colleges in Haryana to 15. Of these, 9 medical colleges have been set up in the past 10 years during PM Modi's tenure, and 9 more are under construction. Saini also mentioned that in the recently presented budget for 2025-26, the health sector's budget was increased from 9,931 crores to 10,159 crores. एक मेडिकल कॉलेज वो स्थापित कर रहे हैं। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 15 हो गई है। इनमें से 9 मेडिकल कॉलेज हमारे पिछले 10 वर्ष के आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में खुले हैं तथा 9 निर्माणाधीन हैं। इनके अलावा बाड़सा जिला झज्जर में आप सबके आशीर्वाद से Chhattisgarh Deputy CM Vijay Sharma stated that Prime Minister Narendra Modi had performed the Grih Pravesh of 3 lakh houses under Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana as the previous day. He mentioned that the Prime Minister also inaugurated and laid the foundation stone for various projects worth Rs 33,700 crores, and Sharma emphasized that PM Modi sent a clear message that the BJP government would work with honesty unlike the previous Congress government, and assured that Naxalism would also be eradicated. प्रधानमंत्री जी ने कल 3 लाख प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण का प्रवेशोत्सव भी कराया। कल उन्होंने सबको औपचारिक तौर पर गृह प्रवेश करवाया। 3 लाख आवास एक साथ, ये बड़ा इतिहास है छत्तीसगढ़ में एक दिन में 3 लाख आवास में गृह प्रवेश करना। दूसरा 33,700 करोड़ के विभिन्न कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम था। उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ संदेश भी दिया कि जो सरकार भाजपा की है शुचिता के साथ Well, Union Minister Jitin Ram Manchhi spoke positively about Union Home Minister Amit Shah's recent visit to Bihar, stating that the ongoing era of development is marked by key visits from prominent leaders like Prime Minister Narendra Modi, Amit Shah and other Union Ministers. He also emphasized that these visits are crucial for bringing development to various regions of the country. Manchhi also pointed out that wherever discussions about development take place, the involvement of central leaders is essential to ensure progress, and their visits plays a significant role in driving these efforts forward. लोग हल्ला करते थे कि भाई स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आज स्पेशल राज्य का दर्जा मिलता, उससे दुगनी राशि बिहार को प्राप्त हो रही है और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो ये देखने के लिए, समझने के लिए बार बार मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को आना, जिसमें हम भी हैं, हम भी आते हैं। हमारा भी MSME की बात चल रही है, उसमें भी हम दौरा करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि चुनाव है तब आ रहा है। इसे हर बात। Well, those were the latest updates in Inside News. Keep watching CVR News English. This is Havila Kuttapalli. Have a good day.